हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, घरों पे सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन को लगभग अभी 2 महीने पूरे होने को हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हुआ है और न जाने वो भी कब जाके ख़त्म होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि लॉकडाउन और कितना लंबा चलेगा। आज मैं आप सब लोगों के सामने कोई चैप्टर या कोई टॉपिक के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं जस्ट आप सब लोगों के सामने अपने कुछ थॉट्स हैं, कुछ मैसेजेस आपको मैं कन्वे करने आया हूँ। सबसे पहले आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो न्यूज़पेपर में हर जगह कोरोना से रिगार्डिंग नेगेटिव न्यूज़ आ रखी थी कि इकोनॉमी को कितना बड़ा लॉस हुआ है, साथ ही साथ कितनी ज़्यादा जाने गई है। अब तक पूरे देश में लगभग 18 लाख के आसपास अभी कोरोना के केसेस हो गए। तो बेटा मैं सब आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ ध्यान रखनी है वो है आपकी हेल्थ का। आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी हेल्थ को कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़, मैंने नेक्स्ट आर्टिकल एक पढ़ा था जिसमें लिखा गया था कि एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कोरोना के कारण। आपने देखा होगा अभी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह भी कितने ज़्यादा डिले हो गए थे और अब उसकी जाके जुलाई की डेट रिलीज़ हुई है। बेटा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर अभी क्या क्या बंद हुआ था। अब सब सोच रहे होंगे सर आप ये क्या बात कर रहे हो, लॉकडाउन में आपने देखा सब कुछ ही बंद था, सारी शहर बंद थे, रोडें बंद थी, दुकानें बंद थी, बिजनेस सारे ठप पड़े हैं, स्कूल मंदिर सब बंद है। बेटा मेरा छोटा सा आप लोगों से सवाल है कि स्टूडेंट जो शब्द है वो किससे बनता है? स्टडी से। स्टडी से रिलेटेड क्या चीज़ें बंद थी? क्या एजुकेशन बंद थी? क्या सीखना बंद था? बंद बच्चे थी तो वो सिर्फ और सिर्फ बंद थी बिल्डिंग्स, स्कूल की बिल्डिंग बंद थी, उसके अलावा कुछ भी बंद नहीं था। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी टीचर्स भी आपके लिए कितने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, आपकी लाइव क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बेटा मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए भी की जा रही है, आप इसको पॉजिटिवली लें। आप इसको कोरोना को एक तरह से आप अपॉर्चुनिटी मान के चलें। आप ये सोचें कि हमको एक मौका मिला है जिसमें हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास पहले इतना टाइम नहीं हो पाता था, घर ट्यूशन वापस वही रोटेशन दिन का चलता था, बच्चों के पास प्रॉपर सफिशिएंट टाइम ही नहीं हो पाता था कि वो खुद के लिए पर्सनली कुछ अपने जो नॉलेज की चीज़ है या अपनी जो इंटरेस्ट की चीज़ है उसके लिए टाइम दे पाए। तो बच्चे ये तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अभी जो चीज़ें वो सब सीखना चाहते थे उनको आप इजीली भी सीख सकते हैं। तो भले ही अभी इकोनॉमी के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है, मैं चाहता हूँ आप इसको एज ए पॉजिटिव लें, अपने हिसाब से इसको एक पॉजिटिव वे में आगे पॉजिटिव एटीट्यूड आप इसके टूवर्ड्स दिखाएं और ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करें। और ज़्यादा ट्राई कीजिएगा बच्चे, आप लोग जितना ज़्यादा ये बाकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो दूसरे नेगेटिव चीज़ें हो रही है, कोई ऐसे उल्टे सीधे गेम हो गए, वीडियोज़ हो गए, ये सब चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखें। इसके अलावा आप अपने आप को डेवलप करने का ट्राई करें। किसी को अपनी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, किसी को अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है, किसी को सिंगिंग का शौक होगा, किसी को डांसिंग का। तो बच्चे ये सब चीज़ें आप घर पे कर सकते हो, तो क्यों ना आप इन सब में अपनी पकड़ जमाओ। किसी को चेस खेलना नहीं आता होगा तो आप घर पे बैठ के चेस सीखो। बच्चे ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप अभी इस लॉकडाउन के टाइम में सीख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, आपको इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है और कोई भी नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा आपको अभी फोकस नहीं करना है। आपको पॉजिटिव रहना है और ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा स्टेप्स आपको उठाने हैं। राइट। सेकेंड चीज़, देखो बच्चे, जो एक टीचर का स्टूडेंट का जो पूरा दिन का रूटीन होता है, जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, हमने पढ़ा है, देखो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बच्चे क्या होते हैं? जो एक सामान, एक गुड्स जो होता है वो दूसरे गुड्स को पूरा करता है। राइट। एक गुड जो दूसरे गुड के बिना अधूरा है। तो बेटे सेम यही चीज़ आप और हमारे बीच में है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में। मेरा ये मानना है पर्सनली, मे भी शायद आप लोग इसके फेवर में ना हो, बट टीचर और स्टूडेंट अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री गुड टाइप ही है। बिना स्टूडेंट के बेटा टीचर कुछ भी नहीं है। तो एक टीचर का आप देखिए दिन, जब पहले हमारा दिन शुरुआत गुड मॉर्निंग से होता था और गुड डे से हमारे अंत की दिन हमारा ख़त्म होता था, वहीं अब हम आप लोगों से पर्सनली फिजिकली मिल नहीं पा रहे हैं। तो बेटा इसका मतलब ये तो नहीं है कि चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। हम आपसे ऑनलाइन क्लासेस में मिलते हैं, हम आपसे बात करते हैं, किसी स्टूडेंट की पर्सनल कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वो भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सारी चीज़ें देखो, जैसे कोई बच्चे रात के बाद दिन आता है, दुख के बाद खुशियाँ आती है, बेटा ये बुरा टाइम भी बीत जाएगा और ज़्यादा
दिन ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव रह के अगर अपन चले, ज़्यादा दिन ये चीज़ें चलेगी नहीं। इससे पहले भी कई खतरनाक बीमारियां आ चुकी है, आपको पता होगा। इससे पहले वर्ल्ड वॉर हो रखे हैं। जब उन सब चीज़ों से इम्यूनिटी उभर के आ सकती है तो बेटा ये तो क्या है, उन सब चीज़ों के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये भी जो बीमारी है धीरे धीरे ये भी इसका इफेक्ट अब खत्म होने लग जाएगा। पहले टेम्परेचर की बात हो रही थी, अब आप देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी थोड़ा कम हो रहा है। इसकी वैक्सीन पे भी अभी कितना ज़्यादा काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से भी आप बच्चे निकल के आ जाएंगे। और याद रखना बेटा, जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जब आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे तो वापस से वो एक कंपटीशन की रेस स्टार्ट हो जाएगी जिसके अंदर आपको वापस दूसरों से कॉम्पीट करना है। अभी जो आपको ये टाइम मिल रहा है ना, स्पेयर टाइम, जिसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बच्चे मैं चाहता हूँ अभी से आप इस टाइम को उस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करें कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और आप आने वाली जो फाइट है, जो हमको अभी दिख रहा है कि फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली, कॉम्पिटिशन आप फाइट करने वाले हो, तो बेटा उसी की तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट क्यों नहीं कर देते, राइट। तो यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए कि आप लोग प्रॉपरली इस जो भी आपका क्वारंटाइन जो टाइम चल रहा है अभी कोविड के कारण, जो आपको घरों में बंद रहना पड़ रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, आप इसका बच्चे पॉजिटिवली यूज़ लीजिए, ठीक है। और सबका ध्यान रखिए, घर पे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको इतना अच्छा ये प्रीशियस टाइम मिल रहा है उनके साथ स्पेंड करने का, ठीक है। तो अंत में बस इतना ही आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और बहुत जल्द हम वापस मिलेंगे। स्कूल में वही शरारतें, वही मस्ती आप लोग वापस देखेंगे और वही सारे टीचर्स के आप टच में आके वापस से हम अपनी पढ़ाई, डे टू डे रूटीन लाइफ वापस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर।